शुएब शाहीन साहब, हम ये देख रहे हैं कि सऊदी वफ्द यहाँ पर आया, एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, SIFC की कमेटी से भी मुलाकात हुई, अरबों डॉलर्स की सरमाकारी अब पाकिस्तान में हो रही है और आप लोग के इस हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप लोग इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अब एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, नए इलेक्शन का आप मुतालबा कर रहे हैं, तो ये जो मुल्क की मईशत इस वक्त मुस्तहकम होने जा रही है, मजबूती की तरफ जा रही है, आपकी इस तहरीक से ये मामला बिगाड़ का शिकार तो नहीं हो जाएगा? पहली बात तो यह है कि जो मईशत की तबाही हमने अपनी आंखों से पिछले 2 साल में देखी है, ऐसी तबाही 76 साल में पहले कभी नहीं देखी। दूसरी बात देखें, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सबसे बुनियादी उसूल ये है कि जहां कानून और इंसाफ की हुक्मरानी हो, आइन की पासदारी हो, निज़ाम इंसाफ दुरुस्त हो, बुनियादी इंसानी हुकूक दुरुस्त हो, मगर हमारे मुल्क में बदकिस्मती से गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें मुसल्लत हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत है जो कि इलेजिटिमेट है। कानून इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। बुनियादी इंसानी हुकूक तकरीबन मुअत्तल हो चुके हैं। ओवरसीज़ का मिसट्रस्ट है। ऐसे मुल्क में जो पब्लिक सपोर्ट के बगैर इस तरह की हुकूमतें हुआ करती हैं, न वहाँ सियासी इस्तेहकाम होता है, ना कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ होती है, ना वहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टर ट्रस्ट करता है, ना आपके ऊपर कोई भी जो आपका अपना ओवरसीज़ है, जो आपका असल एसेट है, वो ट्रस्ट करता है। इस तरीके से मुल्क नहीं चला करते। अल्लाह करे इन्वेस्टमेंट आए, अल्लाह करे इस मुल्क की मईशत दुरुस्त हो, मगर ये तरीक़ा कार जो इन्होंने पिछले 1 साल में मुकर्रर कर रखा है, जिस तरह इस मुल्क की इकाइयों को कमज़ोर किया है, जिस तरह मुल्क की माशी तबाही निकाली है, जिस तरह इसको 6.2% की GDP को माइनस पे ले आए हैं, या 0.3% पिछले साल था और इस साल भी तकरीबन वही रफ्तार है और अगले साल भी इसी तरह की एक्सपेक्टेशन है। और जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ा है, जिस तरह महंगाई हुई है, इंडस्ट्री, मुझे बताएं कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, आपका लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हो या इंटरनेशनल, इस महंगी बिजली के साथ, इस महंगी गैस के साथ, 22 से 25% सूद के साथ कैसे इंडस्ट्री लगाएगा? कैसे सस्टेन कर पाएंगे आप इस सिस्टम के साथ? मुमकिन नहीं है। अगर ये तर्ज अमल हमने ना छोड़ा, अगर हमने सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म ना किया, तो ये जो तबाही के दहाने पे हम पहुंच चुके हैं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो बिजली गैस के बिल आप बढ़ाए जा रहे हैं, सुबह शाम आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, ये इस तरह 25 करोड़ आवाम को, जो अभी आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप उठा लें पिछले तो शुएब शाहीन साहब, ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, क्या ये सिर्फ PDM के दौरे हुकूमत में या इस दौरे हुकूमत में, तो अभी तो 2.5 माह की हुकूमत है, या सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है? इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 4.25 साल दौर था, उसमें भी हमने पेट्रोल प्राइस बढ़ते देखी, उसमें भी हमने गैस और बिजली तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाते देखी, उसमें भी महंगाई का एक तूफान था। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है कि महंगाई के तूफान को आप उठा लेना, आप फिगर्स उठा लें। फिगर्स आपका 12% आपकी थी महंगाई, 2 साल कोरोना के थे, 3.5 साल में से 1.5 साल आप उसमें से लगाओ, आप उठा लो कि आपका 147 आपका पेट्रोल की कीमत थी, आपके आटे की क्या कीमत थी, और उस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे जो कीमत थी आपके तेल की, आज उससे भी कम हो गई है और आप इसको 300 रुपये पे ले गए हैं। जो इसहाक डार साहब आए थे ये कह के कि जनाब मैं आकर के डॉलर को 200 से नीचे लाऊंगा, वो उठा करके 300 पे ले गए। उसके अपने ज़माने में हुआ, और इनके अपने जो आदाद व शुमार हैं 6.2% GDP ग्रोथ दे रहे थे। हमारे इन्होंने जो आदाद शुमार दिए, हमारी जो लास्ट गवर्नमेंट थी, उसके बाद जो इनके अपने आदाद शुमार आए, इनका जो 1 साल गुजरा, उसके बाद 0.323% पे ले आए। अगर आपने इस मुल्क को, सबसे पहला काम होता है सियासी इलेक्शन आता है, सियासी इस्तेहकाम होता है जी। आपने फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए लोगों को हरा दिया, आपने कठपुतलियों को मुसल्लत कर दिया, वायसराय ला करके यहाँ बिठा दिए, आपने जो इंटरम सेटअप के लोग थे वो किस कानून और किस कायदे के मुताबिक आपने उठा करके उनको गवर्नमेंट का, प्रेजेंट गवर्नमेंट का हिस्सा बना दिया। इसका मतलब तो ये है कि ये सारी फिक्स मैच था और ये सारा कुछ मैनिपुलेशन थी, मैनिपुलेटेड था सारा, इस तरीके से नहीं चला करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।